वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अब लोअर बाउंड यार होता क्या है? लोअर बाउंड ये होता है वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स जो कि उस एलिमेंट का हो जो या तो के की इक्वल हो, कुछ जगह पे एक्स होगा कुछ जगह पे के होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट पे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, तो कभी एक्स होता है कभी के होता है। तो या तो ये के की इक्वल होना चाहिए या तो के से बड़ा होना चाहिए बट छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया अच्छे से समझने के लिए। एक मैंने एलिमेंट लिया है 40 इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। मेरे को क्या बताना होगा? मेरे को इसका फर्स्ट अकरेंस बताना होगा, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है तो उसका फर्स्ट अकरेंस बताना होगा। तो फिर मैं यहाँ से चलूँगा और कंपेयर करता जाऊँगा, 30 बड़ा है क्या 40 से? नहीं, 30 तो छोटा है 40 से। मैं और आगे गया, 40 बड़ा है क्या 40 से? मैंने बोला नहीं नहीं, 40 तो यार एकदम इक्वल है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर ये जो थर्ड अकरेंस है मैंने लोअर बाउंड को थर्ड कर दिया क्योंकि मेरे को फर्स्ट अकरेंस मिल गई। अब ऐसा कोई नंबर आ जाए हमारे पास जो कि उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उस वाले केस में मैं क्या करूँगा? उस वाले केस में मैं आगे जाऊँगा और मैं बोलूँगा यार जो 40 है मेरे पास में, ये मेरे पास में 50 से तो छोटा है ना। तो फिर मैं बोलूँगा राइट साइड में ही जाते रहो, राइट साइड में जाते रहोगे तो आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे, तो आपको क्या पता 50 भी मिल जाए। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, यहाँ पे मुझे 60 मिल गया। अब 60 जो है वो तो मेरे पास में 50 से बड़ा नंबर हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार पीछे की तरफ में कहीं आ रहा होगा मेरे पास में 50, है ना। तो 50 क्या था, 50 को पीछे आना चाहिए था बट 50 मेरे को मिला नहीं। तो उस वाले केस में मैं बोल दूंगा कि लोअर बाउंड जो है वो मेरे पास में 6 है, ठीक है। अब यहीं पर ही हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इंसर्ट एलिमेंट। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है यार, कोडिंग निंजास पे आपको ये मिलेगा। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तब तो आप कुछ भी मत करो, और अगर जैसे 50 था, 50 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप बोल दो कि 50 को कहाँ होना चाहिए था, यानी कि इस वाली जगह पे 60 के 60 वाली जगह पे, यानी 5th इंडेक्स पे होना चाहिए था। और ऐसे ही होता ना, 10 20 30 40 40 50 फिर 60 60। सो वो भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप लोग खुद से ट्राई करना। सो यहाँ पे लोअर बाउंड हमें बताना था, तो ये लोअर बाउंड 50 का 60 हो गया, ठीक है, क्योंकि 50 से जस्ट बड़ा नंबर, 50 से जस्ट बड़ा नंबर 60 प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यार इसे कुछ कॉर्नर केसेस भी हैं। कॉर्नर केसेस ये हैं कि अगर मैं वन ढूंढना चाहता हूँ, वन कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, बट यार वन तो 10 से भी छोटा है, राइट। वन तो 10 से भी छोटा है। तो हमारी डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास में जो एरे का जो एलिमेंट है ना, वो या तो बड़ा हो, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो। तो जो 10 है, 10 वन के बड़ा तो नहीं है बट 10 मेरा वन से इक्वल नहीं है बट वन से बड़ा ज़रूर है, ठीक है, वन से बड़ा है। तो मैं बोलूँगा कि 10 मेरा अपर बाउंड हो सकता है, वन का अपर बाउंड 10 हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, ज़ीरोथ इंडेक्स आप रिटर्न कर दो। ये मैंने बोल दिया ज़ीरोथ इंडेक्स आप रिटर्न कर दो उस वाले केस में। सो ये लेफ़्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड का क्या है? राइट साइड का ये है कि जैसे मैं ढूंढ रहा था 100, अब 100 का अपर बाउंड तो 100 होना चाहिए था, या तो 110 होना चाहिए था, या तो 120, या तो इससे बड़ा नंबर होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या है मेरे पास? 60 है। लास्ट एलिमेंट इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और वो तो 60 है। तो यार 100 का तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। तो उस वाले केस में मैं बोल दूंगा कि आप एक इनवैलिड वैल्यू को रिटर्न कर दो, जैसे कि यार -1 हो सकता है या तो वो n हो सकता है। देखना क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। सो अब हम एक बार लोअर बाउंड का ना कोड देख लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास में लोअर बाउंड का कोड है। यहाँ पे मैंने कॉर्नर केसेस को आप देख पा रहे हो हैंडल कर लिया है कि या तो आपका जो एलिमेंट है, या जो आपका केथ एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट से भी छोटा हो, के यहाँ पर आ रहा हो। उस वाले केस में तो आप ज़ीरो इंडेक्स को रिटर्न कर दो। और अगर आपका जो के है वो लास्ट एलिमेंट से भी बड़ा हो, मतलब के जो है वो यहाँ पे आ रहा है और लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे कि इनवैलिड वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, एन को या -1 को, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेना क्या बोल रहा है। अब हम नॉर्मल सा बाइनरी अपना सर्च लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि लो हाई ये वाली चीज़, तो लोअर बाउंड को मैंने -1 ले लिया है
और इसकी वैल्यू ज़रूर अपडेट होने वाली है। अब देखते हैं कैसा लगता है हमारा कोड। तो यहाँ पे मैंने मिड कैलकुलेट कर लिया, और अगर अगर आपका अगर आपका जो मिड के इक्वल आ जाए, मतलब 30 के इक्वल आ जाए, जैसे कि हम लोग 40 ढूंढ रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे 40। तो ये मेरा जैसे मिड हो गया, तो अभी मैं बोलूँगा कि यार मिड की मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढनी है। अगर मैं यहाँ पर था तो मैं बोल रहा हूँ मिड मिड की 40 की फर्स्ट अकरेंस ढूंढनी है, तो फिर मैं अपने रिजल्ट के अंदर तो 4 को अपडेट तो ज़रूर कर ही दूंगा। साथ ही साथ मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पे जाऊंगा? लेफ़्ट साइड में जाऊंगा। या राइट वाले पार्ट में तो मेरे को छोटा इंडेक्स नहीं मिलेगा ना, स्मॉलेस्ट इंडेक्स बोला है मेरे को। तो 4 से छोटे इंडेक्स तो मेरे को लेफ़्ट में ही मिलेंगे, और 4 खुद भी एक वैलिड इंडेक्स है, तो फिर मैं लेफ़्ट में जाऊंगा, रिज़ल्ट को अपडेट कर दूंगा क्योंकि एक वैलिड इंडेक्स था। तो देखते हैं अपना कोड। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने बोल दिया कि ये के जब इक्वल हो जाए, जब आपको मिल जाए, तो आप इस वैलिड आंसर को तो अपने अंदर स्टोर कर ही लो लोअर बाउंड के अंदर। साथ ही साथ आप ढूंढते रहो लेफ़्ट साइड में, साथ ही साथ आप ढूंढते रहो लेफ़्ट साइड में, राइट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दो, तो आपको जो हाई है वो यहाँ पर आ जाएगा, मिड -1 पे आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं अपर बाउंड क्या होता है। यार अपर बाउंड ये होता है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये चीज़ थी कि हमारा जो एलिमेंट है ना एरे का, वो के से बड़ा हो या तो के की इक्वल हो, बट अपर बाउंड बोलता है कि के बस इक्वल ना हो, बड़ा हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, बस इक्वल टू नहीं है इसके अंदर। सो जैसे हमारे पास में 50 था और 50 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो मैं बोल रहा था कि इसका अपर बाउंड 60 होगा, इसका अपर बाउंड का एलिमेंट 60 होगा, और इंडेक्स क्या होगा? 5 होगा। सो हमारे पास में लोअर बाउंड का इंडेक्स तो 5 आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिस वाले केस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 40 मेरे पास में प्रेजेंट था, तो मेरा लोअर बाउंड क्या आ रहा था? लोअर बाउंड मेरे पास में 3 आ रहा था ना, क्योंकि 40 की पहली अकरेंस 3 थी। 40 प्रेजेंट भी है और 40 की पहली अकरेंस 3 थी, तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स मेरे को बताना था, तो 3 आ गया था। बट यहाँ पर मैंने बोला है कि इक्वल टू नहीं है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि 40 नहीं, 40 अगर आपको मिल जा रहा है ना, तो आप 40 को स्टोर भी मत करो, आप आगे चले जाओ। ठीक है, आप आगे चले जाओ। तो हम आगे चले गए, और उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा और आगे चला गया, फिर थोड़ा और आगे चले जाऊँगा, बाइनरी सर्च जैसे काम करती है। फिर उसके बाद में मेरे को मिल जाएगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 5 मेरे को मिल जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि चलो ठीक है, सही है, कि मतलब अब मेरे पास में ये 40 से जस्ट बड़ा है, 40 से जस्ट बड़ा है, और जस्ट बड़ा नंबर जो है ये उसकी फर्स्ट अकरेंस है। तो आप लोग समझ पा रहे हो, यहाँ पे मेरा आंसर 5 आ गया। तो दोनों क्वेश्चंस में आपने देखा कि फ़र्क क्या है, बेसिकली बस एक इक्वल टू का फ़र्क है। और जब आपके पास में इक्वल टू की हो जाए आपका ए आर आर मिड, सो उस वाले केस में आपको यहाँ पर वैल्यू को स्टोर, रिजल्ट के इस अंदर स्टोर कर रहे थे आप, किसके अंदर? लोअर बाउंड के अंदर। और अपर बाउंड के अंदर आप स्टोर वोर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इक्वल टू वाली चीज़ को मैंने बोला था कि स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बड़े नंबर को जा कर के चेक करो। इसके अंदर फिर आप बड़े नंबर को चेक करने के लिए लेफ़्ट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर रहे थे, और लोअर बाउंड के अंदर आपको क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस ही ढूंढनी थी, तो फिर आप राइट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आप राइट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर रहे थे लोअर बाउंड में, लेफ़्ट को अपर बाउंड में। सो इसका भी हम कोड देख लेते हैं, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो कॉर्नर केसेस थे मैंने उनको हैंडल कर लिया है। कॉर्नर केसेस क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। कॉर्नर केसेस के ऐसे हैं कि अगर मेरे पास में जो के है, के मेरे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो के का अपर बाउंड कहाँ पे होगा? ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो ये वाली चीज़ में तो मैंने ज़ीरोथ इंडेक्स रिटर्न कर दिया, बट अगर मेरे पास में यहाँ पर जैसे 100 था, ठीक है, लास्ट एलिमेंट था मेरे पास में 100, मान लेते हैं एरे के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ कि
आप मेरे को 100 का अपर बाउंड बताओ। तो लोअर बाउंड बताने के लिए तो बहुत सिंपल था कि भाई 100 जो है, 100 का अपर बाउंड या तो 100 होगा, या तो 101, 110 होगा, या तो 120 टाइप से कुछ होगा, जो भी नंबर जो 100 से बड़ा हो। बट लोअर बाउंड के अंदर तो आप इक्वल टू था, लोअर बाउंड के अंदर तो आपका इक्वल टू ये था, अपर बाउंड के अंदर क्या था, ग्रेटर देन के। ठीक है, तो उस वाले केस में आप इस 100 को कंसिडर नहीं कर सकते, 110 ही लेना पड़ेगा। बट 110 तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है आपके एरे के अंदर, आपका एरे तो बस 100 तक ही जा रहा है, लास्ट एलिमेंट इसका 100 ही है, लास्ट एलिमेंट 100 है एक सॉर्टेड एरे का, तो मतलब सबसे बड़ा ही एलिमेंट इसके अंदर 100 है। सो उस वाले केस में मैं बोलूँगा कि मेरे को एक ऐसा इंडेक्स देना पड़ेगा कि जो इनवैलिड हो, क्योंकि इसका अपर बाउंड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस वाले केस में जब मेरा जो के है या तो इक्वल भी हो या तो बड़ा भी हो, बड़ा होगा तो डेफिनेटली, और इक्वल होगा तो भी अपर बाउंड वाले केस में आप एक इनवैलिड वैल्यू n या फिर -1 को रिटर्न करने वाले हो। और फिर मैंने आपको यह बात बता ही दी है कि अगर आपके पास में इक्वल है तो स्टोर वोर करने के रिज़ल्ट को कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ में आप लेफ़्ट वाले पार्ट को तो भूल ही जाओ, लेफ़्ट वाला पार्ट रिजेक्ट कर दो और बड़े एलिमेंट को ढूंढो। तो यहाँ पे मैं बड़े एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने लो को यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे लगा दिया, ये मेरे पास में हाई हो गया। सो समझ में आया होगा तो लाइक कर सकते हो आप वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।